ये आयुर्वेदिक शैम्पू है? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम के आने से फायदा क्या हुआ है? अब हमारी फैक्ट्री है। हाँ। अब शैम्पू जो हम बनाते हैं तो उसमें केमिकल पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। अच्छा। वो केमिकल ही होता है ना एक तरह से। हाँ। और जितने भी ये शैम्पू हैं ये बालों की ग्रोथ को कमी करते हैं। जो कोई कंपनी का उठा के देख लो आप, किसी का भी, मतलब ये नहीं हम कहते वो ऐड, चाहे आपका ही क्यों ना हो। नहीं हमारा तो चाहे किसी का भी होता है, हम भी उसमें आगे ना। नहीं, आपकी सच्चाई से प्रभावित हो रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ मैं ये वाला नहीं सवाल। ऐसा ना, वो तो क्या होता है बालों को साफ कर देता है, वो बालों की ग्रोथ कुछ नहीं करता। उसका काम है, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, समझो बात ने, सबसे अच्छी मुल्तानी मिट्टी होती है। आप शैम्पू कर लो, जड़ तक वो अंदर तक वो कर देगा, कमजोर कर देगा ना उसको। मुल्तानी मिट्टी से आप धो, एकदम बाल भी सफेद होंगे, सही रहेंगे, मतलब क्लियर भी हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, खर्चा भी कम होगा। और देखो अब मैं बताता हूँ, मतलब मैं बचपन से आज तक साबुन नहीं लगाया मैंने, ना मैं साबुन ना करता। अच्छा। और जब तक मैं ये टूथपेस्ट करता था, नाम तो टूथपेस्टों का लेना नहीं, सारे कर लिए मैंने, कोई कंपनी नहीं छोड़ा। तो हर 8-9 महीने में मेरे दांत खराब हो जाते थे। मतलब एक डॉक्टर के पास, जबकि हालांकि वो मेरा दोस्त बन गया था, उसने मेरे 2 दांतों की RCT कर दी, और वो भी 10-15 साल पहले कर दी थी, मतलब 20 साल पहले, 20 साल नहीं 30 साल पहले कर दी थी। बोले अब एक दांत की है तो तेरी दूसरी की भी कर देता हूँ। उसने दोनों की RCT कर दी। फिर थोड़े दिन में, मतलब 5-6 महीने में, फिर दूसरा एक और दांत हो गया। बोला जी इसकी भी RCT कर देता हूँ। इतनी हमें भी नॉलेज नहीं थी, उसने उसकी भी कर दी, यानी उसकी जड़ें खत्म कर दी, ऊपर कैप वैप चढ़ा दी। फिर भी कुछ ना कुछ और बीमारी होती थी। मैंने कहा, जैसे हम गाँव में रहे हैं, तो मेरे नाना जी मतलब कभी भी मंजन वंजन नहीं करते थे, कभी भी। मैंने कहा यार उनके दांत बिल्कुल ठीक थे और कभी कोई बीमारी नहीं हुई, लास्ट तक उनके बाल भी ठीक रहे। तो वो क्या करते थे, जैसे गांव में पहले वो तो बनते थे, बाहर जाते थे, तो क्या करते थे, जब जोड़ में हाथ धोने आते थे, मतलब लैट्रिन के हाथ धोते थे, उसी में से मिट्टी उठाते थे, हाथ पर रखते थे, एक पर कुरला कर लेते थे और घेर देते थे। और कभी कभी दातुन तोड़ ली तो तोड़ ली, ना तो वही करते थे। उनके दांत कभी खराब नहीं और बिल्कुल साफ थे। मेरे दिमाग में आया, उसी दिन आई, फिर मैं भी पेशेंटों को भी बताने लग गया जैसे जनरल। तो मैं कहा यार ये तो बड़ा सही है, मेरे नाना के दांत कभी खराब नहीं हुए। और गामा में कौन टूथपेस्ट करता था पहले कौन करता था, होता ही नहीं था। यही मंजन मतलब दातुन होती थी, कहते थे भाई नीम की कर लो या कीकर की कर लो, और देसी कीकर की क्या करते हो, दूसरी करते नहीं थे, तो उससे अच्छा था। तो देसी कीकर को और अच्छा मानते थे, क्योंकि नीम की इसलिए नहीं करते थे, वो कड़वी सी लगती थी उनको, लेकिन अच्छी थी, तो उससे बिल्कुल ठीक रहते थे। तो मैंने अब 10 साल हो गए, अब मेरे दांतों में कभी कोई बीमारी नहीं आई। मैं क्या करता हूँ, कोई भी मंजन हुआ, अभी तो मेरे पास रामदेव जी का मंजन है, तो वो रखता हूँ, उसमें थोड़ी हल्दी डालता हूँ, फिर तेल डालता हूँ। देखो मेरा हाथ भी पीला है, ये देख लो। अच्छा। ये पीला इसलिए है कि हल्दी डालता हूँ रोज इस पे, और ऐसे किया और मुंह में लगाया। जब तक सेब वेब बनाता हूँ मुंह में रहता है, अरे फिर सेब शाब बना लेता हूँ, तो उसको फिर एक बार कुरला करके